राजधानी भोपाल में डीसीपी क्राइम सोमवंशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि फरियादी ने दिनांक 10 जुलाई 2027 को शिकायती आवेदन पत्र अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उड़ान कंपनी के माध्यम से मोबाइल मांगकर पार्सल में साबुन व अन्य सामान भरकर रिटर्न करके धोखाधड़ी करते हुए लगभग 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट पर शिकायत आवेदन पर प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 406 भद्री का घटित पाए जाने से अपराध क्रमांक 77/23 धारा 420, 406 भद्री पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। भोपाल पुलिस से वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस आयुक्त भोपाल श्रीमान हरिनारायण चारी मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्रीमान अनुराग शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमान सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त शर्मा शिवलाल सिंह कुशवाहा द्वारा थाना प्रभारी अपराध निरीक्षक अनूप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासारी हेतु लगाया गया। फरियादी ने बताया कि हमारी कंपनी का काम इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस सामान उड़ान प्लेटफॉर्म के प्राप्त ऑर्डरों को डिलीवरी करने का कार्य करती है। वह इससे माल सप्लाई का काम करती है। उक्त सामान में जो उड़ान प्लेटफॉर्म पर जो रजिस्टर्ड रिटेलर्स को सप्लाई की जाती है, कुछ समय से हमारे पास सेलरों की शिकायत प्राप्त हुई कि हमारे द्वारा भेजे गए उड़ान के माध्यम से मोबाइल भेजे गए थे। पार्सल जो कि रिप्लेस हुए हैं उनमें वापसी के समय साबुन या अन्य कोई सामान उनके अंदर प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच हमारी कंपनी के एरिया सिक्योरिटी से कराई थी। दरअसल ये एक मामला है जिसमें ये हमने 3 ठगी करने वाले पकड़े हैं, जिन्होंने पूर्व में भी पुणे, फिरोज़ाबाद और यूपी के कुछ शहरों में और भोपाल में भी ऑनलाइन जो कंसाइनमेंट्स भेजती हैं थोक में कंपनीज़, उनसे मोबाइल मंगाए थे। और ये उसके बाद उन मोबाइल्स को रिसीव करने के बाद उनके कवर को खोल के उनके अंदर से मोबाइल चोरी करते थे और उसके बदले साबुन या और भी कोई चीज़, भारी चीज़ रख के उस डिब्बे को वापस से वैसा ही पैक करते थे जैसे कि वो कंपनी से पैक होके आते हैं। और फिर जो डिलीवर करने वाली गाड़ी आती थी उनको ये मोबाइल्स वापस कर देते थे कि हमने केवल इनवॉइस पे ये जनरेट करने के लिए मंगाया था, अपनी सेल्स दिखाने के लिए, और वो व्यक्ति ये सामान लेके वापस इनके गोडाउन में वापस कर दिया करता था। तो इसमें जो जिस कंपनी के साथ ये फ्रॉड हुआ है, उड़ान कंपनी है, जो कि ऑनलाइन मोबाइल दुकानदारों को बुक करके बेचती है। तो उनका जो गोडाउन का इनवॉइस का और मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसमें ये होता है कि करीब जो सामान वापस आता है उनको वापस से चेक करके उसको ऑथेंटिकेट करने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। उस 1 हफ्ते में ये मोबाइल लेके वापस आया करते थे। तो कंपनी द्वारा ये सूचित किया गया कि करीब 95 मोबाइल इन्होंने इसके पहले ऑनलाइन फर्जी तरीके से बुक करके इनके गायब किए थे। इस संबंध में 1-2 शिकायतें और भी पूर्व की हमारे पास पड़ी हुई थी। हम लोगों ने लगातार इन पर नज़र रखी हुई थी और पिछली बार जब ये यहाँ पर भोपाल में आए तो मुखबिर सूचना के आधार पर हमने इन तीनों को पकड़ा है और इनके पास से ये मोबाइल के डिब्बे को पैक करने के सारा सामान, मशीनें और जो उसकी पॉलीथीन होती है वो सब बरामद हुई है। अभी इनको गिरफ्तार करने के बाद हमने इनको पीआर पे लिया हुआ है और इनके साथ में ये मोबाइल कहाँ बेचते थे राजस्थान में, उस दुकान को, उस विक्रेता को भी हम आरोपी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, कंपनी की जो कंपनी है जिसके ऑर्डर लेते तो उसके भी कुछ लोग जुड़े? हाँ, अभी इस संबंध में तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो डिलीवर करने वाले लोग आते थे, क्या उनका कोई इनसे पहले बातचीत या कोई मीटिंग होती थी जिसके आधार पे ये इस चीज़ को अंजाम देते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई साक्ष्य तो नहीं मिला है, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, आप राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पर होटल में रुककर बुकिंग करते थे, तो किस तरीके से कॉन्टैक्ट करते थे? क्योंकि कोई ना कोई तो इनका होगा जिससे पता करते थे, सारे मोबाइल मंगाते थे। ये दरअसल जो दुकानें हैं उनके फर्जी नाम यूज़ करके, जैसे प्रेस नोट पे दिखा भी हुआ है कि ये दुकानों के नाम यूज़ करके उनको ऑनलाइन बुक करते थे और उनका एक फर्जी एड्रेस डालते थे जो कि भोपाल का हुआ करता था। और जब वो डिलीवरी के लिए सामान आया करता था तो एक बंदा उस डिलीवर जो करने वाला गाड़ी आती है उसको पहले से ही उसकी शिनाख्त करके उसको लोकेशन पे ले आता था, उसको तब तक चाय नाश्ते के लिए थोड़ी देर के लिए दूर ले जाते थे और ये लोग पीछे अपने मोबाइल गायब कर लेते थे। तो उससे मतलब छीन लेते थे या लूट लेते थे? नहीं, छीन लेने की बात नहीं है, ये बाकायदा लेजिटिमेटली ऑनलाइन बुक करते हैं, कंपनी फर्जी होती है
उसकी ऑथेंटिसिटी जो कंपनी बेचने वाली है वो तुरंत नहीं कर पाती है, उनको टाइम लगता है इसको चेक करने में। सर सिर्फ मोबाइल ही या और कुछ चीज़? नहीं, अभी मोबाइल ही है केवल। हाँ सर। और उसके बाद जब ये मोबाइल लोकेशन पे आते थे तो ये जो डिलीवर करने वाली गाड़ी है उसके ड्राइवर से बात करते थे, उसको थोड़ी देर के लिए बहकाते थे, चाय नाश्ते के लिए ले आते थे और फिर वापस से ये सामान अपनी लोकेशन पे लाके उससे मोबाइल निकाल के उसमें फर्जी सामान रख के उसको पैक कर देते थे। वापस सामान ड्राइवर के पास लेके आते थे, उसको बोलते थे कि अभी ये सामान हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, आप ये रिटर्न रिसीट पे साइन करके इनको वापस कर दिया करते थे और ये माल वापस से गोदाम में चला जाता था। अपनी ऑथेंटिसिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए पहले ही कुछ पैसे ऑनलाइन कंपनी को जमा करते थे ताकि उनको ये लगे कि ये लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, फर्जी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। थोड़े पैसे मिलने के बाद कंपनी को भी लगता है कि ये व्यक्ति लीगल है और सही काम कर रहा है, तो उनका शक भी नहीं होता। सामान आने के बाद जब सामान वापस पहुंचता है गोडाउन में तो इनको कुछ टाइम लगता है उसको चेक करने के लिए कि सामान जो वापस आया है वो कहाँ से आया है और कैसे आया है। उस सामान को जब इनको उन्होंने चेक किया तो बार बार ये सामान ये वापस आना शुरू हुआ और इसमें जो लोकेशन है वो 80 फीट रोड की है, तो वहाँ से 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तब उनको शक हुआ तो उन्होंने सामान देख के खोलना शुरू किया, तो उसमें से ये मोबाइल की एक बार में जगह कितने करते थे एक्सचेंज सर? 8-10 12-10 मोबाइल ऐसे एक बार में ये एक्सचेंज कर लेते थे। एक ही कंपनी को 17 लाख रुपए की सर। हाँ, तो तीन ही है कि और भी मास्टरमाइंड है इसमें? अभी फिलहाल इसमें 3 आरोपी मिले हैं, इनके साथ के और भी लोग शामिल हैं जो राजस्थान के हैं। इसमें एक दुकान का नाम भी अभी पता लग रहा है जहाँ पर ये लोग जाके इन मोबाइल्स को बेचते थे रीसेल के लिए। रिमांड ली हुई है, उसमें और चीज़ें खुल के सामने आएंगी। सर भोपाल के अलावा कहीं और जगह को टारगेट किया अभी तक? हाँ, भोपाल के अलावा पुणे, फिरोजाबाद में भी इन्होंने भी ये ऐसा बताया है कि इन्होंने कर रखा है पहले। सर डिलीवरी बॉय की भी कोई भूमिका है इसके अंदर? अभी इससे इनकार नहीं कर सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसको देखते हैं कि अभी कौन व्यक्ति वहाँ डिलीवर करने आता था, उसके पहले इनसे इनकी बातचीत है क्या, तो वो भी विवेचना का विषय है।